हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। तो क्या आप भी चाहते हैं पॉलिटेक्निक करना या पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं? तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक कौन कौन कर सकता है, इसे करने का क्या फ़ायदा है और इसे करने के बाद कितना सैलरी मिलता है। पॉलिटेक्निक करने से पहले ये सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको ये सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके क्लियर से बता देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल होता है कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। तो पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग कोर्स है जिससे आप इंजीनियरिंग तौर पे बीटेक से नीचे लेवल का होता है। इसे आप करके 10th लेवल पर होता है। 10th लेवल पर से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल के बाद आप करके उसके बाद जूनियर इंजीनियर के पद पे आप जॉब कर सकते हैं। इसरो में जा सकते हैं, आरआरबी में जा सकते हैं और भी एसएससी जेई में जा सकते हैं। तो ये रहा आपको पॉलिटेक्निक के बारे में कि पॉलिटेक्निक क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिटेक्निक कौन कौन कर सकता है। तो जैसे कि मैं बताऊं कि ये 10th लेवल पर है। तो जो भी स्टूडेंट 10th पास है या फिर वो इंटर कर चुका है या फिर इंटर में है या फिर ग्रेजुएशन भी कर चुका है, तो वो भी कर सकता है। बेसिकली ये 10th पास स्टूडेंट भी पॉलिटेक्निक कर सकता है और इसमें एज लिमिट नहीं है। आप जितने भी एज का है आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। ये 3 साल का कोर्स होता है। तो ये सभी के लिए वैलिड होता है, या फिर आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंटों के लिए ये वैलिड रहता है। उसी सवाल हम लोग के पास रहता है कि इसका करने का फ़ायदा क्या है। तो मैं बता दूं कि इसका फ़ायदा बहुत सारे हैं। जैसे कि आप यदि आरआरबी में जा सकते हैं, रेलवे में आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यदि आप जेई बनना चाहते हैं, स्टेट जेई बनना चाहते हैं या एसएससी जेई बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए पॉलिटेक्निक बहुत सा बेस्ट है। बीटेक करने के बाद भी जेई बनते हैं, लेकिन बीटेक 4 साल का कोर्स है। आपको ये 10th के बाद 3 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जेई में जा सकते हैं। उसके बाद यदि इसरो में आप जाना चाहते हैं या फिर और भी प्राइवेट कंपनी में आप जाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इसके बाद बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। तो ये आपका फ़ायदा रह गया। अब मैं लास्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि इसे करने के बाद आपको कितना सैलरी मिलता है, आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारे बच्चों का डाउट रहता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि यदि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं, तो आपका सैलरी 35 से 42 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी रहता है पर मंथ का। यदि इसके बाद आप जैसे जैसे पुराना होते जाइएगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, सैलरी बढ़ता जाता है। वही वही अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका सैलरी बहुत लो से स्टार्ट होता है। जैसे कि 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट होगा। 15,000 से 20,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है। और प्राइवेट सेक्टर में आप जैसे जैसे पुराना होइएगा, आपको पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा काम का, तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। 2 या 3 साल के बाद आपका सैलरी 80 से 70 हज़ार रुपया हो जाता है पर मंथ का। तो ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।